इस बीच उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा उपचुनाव होना है। 7 सीटें ऐसी हैं राजस्थान में जिस पर के उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या है विधानसभा सीटों की जहां पर उपचुनाव होना है और इसका इम्पैक्ट एक मनोवैज्ञानिक इम्पैक्ट पड़ेगा। अमरीश समाचार प्लस के वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अमरीश, बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल इलेक्शन होने वाला है और यूपी की भी बहुत सारी विधानसभा सीटें हैं जहां पर ये उपचुनाव होगा और तारीखों का ऐलान हो गया है। निश्चित तौर पर राहुल, देखिए बड़ा चुनाव है, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। लेकिन एक जो बड़ी खबर है वो ये है कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन 9 सीटों पर ही चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया गया है। एक जो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सीट थी, अयोध्या की मिल्कीपुर, जिसको लेकर सबसे बड़ा संग्राम भी चल रहा था, उसको चुनाव आयोग ने फिलहाल के लिए चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। और इसके साथ ही साथ ये भी चुनाव आयोग की तरफ से अभी नहीं, इस बात की भी जानकारी नहीं अभी तक हमारे पास नहीं आई है कि आखिर क्यों चुनाव आयोग की तरफ से इस सीट पर फैसला नहीं आया। क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हुआ था। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, क्योंकि अयोध्या से एक मैसेज जाना था राम मंदिर को लेकर। लेकिन अयोध्या की ही मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे, लेकिन लोकसभा सीट लल्लू सिंह जहां के सांसद थे, उनको हराकर अवधेश प्रसाद लोकसभा पहुंच जाते हैं। और उस सीट पर ही, जो उनकी छोटी सीट थी विधानसभा की मिल्कीपुर, उस सीट से किसी भी डेट कोई निर्धारित ना करना, ये जरूर संशय का विषय है। क्योंकि अभी तक इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं आई है कि इस सीट पर क्यों कोई तारीख का ऐलान नहीं हुआ। हालांकि 13 तारीख को उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है और इन 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकेगी, समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को पता है कि वर्सेस की ये लड़ाई है। सेमीफाइनल एक तरह से 2027 का, तो इस 2027 के फाइनल से पहले इस सेमीफाइनल में अपनी एकजुटता दिखानी है, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटरों को साधना है। कार्यकर्ताओं के जरिए ये संदेश देना था कि हम चूंकि जनता के बीच में अपनी स्कीम को, अपने वादों को, अपने मैनिफेस्टो को लेकर जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सभी पार्टियों की तैयारी है, समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, 4 सीटें बाकी हैं जिस पर प्रत्याशियों की घोषणाएं होनी है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस को अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। उसकी पीछे वजह यह है कि 5 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने जीती थी 10 में से, उन 5 पर कांग्रेस चाहती है कि उसके उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़े। लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जहां पर हमें ऐसा लगता है कि आपको टिकट देना चाहिए, आपका सिंबल होगा लेकिन व्यक्ति हमारा होगा, ऐसे पर अभी बात बनती दिख नहीं रही। कांग्रेस का ये कहना है कि 3 सीटें तो थोड़ी की जिन पर हम अपने प्रत्याशी उतार सके। भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन पहले जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, बैठक की है चुनाव को लेकर, उस चुनाव में फैसला हो चुका है कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगी। एक सीट जो मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है, उस सीट पर रालोद का एक प्रत्याशी उतारा जाएगा। राहुल, बिल्कुल, पर जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, एक नांदेड़ लोकसभा सीट हो और एक केदारनाथ विधानसभा सीट जो उत्तराखंड की है, जिसका स्पेसिफिकली जिक्र किया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उनका कहना था ये 2 सीटें छोड़ दी जाएं अमरीश, इसके अलावा जितनी भी विधानसभा सीटें हैं और जितनी भी लोकसभा सीटें हैं वहां पर 13 तारीख को चुनाव होगा। 20 तारीख को जब महाराष्ट्र में चुनाव होने, उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ दो सीटों का जिक्र किया है, केदारनाथ और नांदेड़ लोकसभा है, केदारनाथ विधानसभा सीट है, वहां का चुनाव होगा 20 तारीख को। अदरवाइज सारी विधानसभा को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। और उसमें मुझे लगता है अगर आप कह रहे हैं कि अयोध्या के मिल्कीपुर का जिक्र नहीं है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि साफ कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से थोड़ी देर पहले मैं जब सुन पा रहा था कि सारी विधानसभाओं पर उपचुनाव एक साथ होंगे। देखिए राहुल, हमारे पास पुख्ता जानकारी है। हमने वो जो लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है, उस लिस्ट को भी हमने साझा किया है। आप अगर उस लिस्ट को भी देखेंगे तो मिल्कीपुर विधानसभा की सीट मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो चुनाव की तारीख थी, उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। मेरे पास वो सीट भी आई है और मैं उसका आपको डिटेल भी देता हूं। अभी भी अगर हम देखें
तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 9 सीटों पर ही है, जिसमें से मीरापुर है, कुंदरकी है, गाजियाबाद है, खैर है, करहल है, सीसामऊ है, फूलपुर है, कटहरी है और महजवा है। ये 9 सीटें हैं, जबकि चुनाव जो है वो मिल्कीपुर में भी होना है। मिल्कीपुर से अवधेश सिंह विधायक हुआ करते थे, जो कि चुनाव जीतकर अब लोकसभा सांसद है अयोध्या से। ये वो सीट है जो समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ जीती है, अगर हम दिखाएं उस पूरी नहीं, वो आपने भेजा, वो है मेरे पास, दर्शकों को देख रहा हूं, हाँ जी जी। तो ये सीट ऐसी है जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का अक्स जो है वो दांव पर है, क्योंकि वर्चस्व की सीट थी। अयोध्या और केदारनाथ दोनों ही सीटें हारी है भारतीय जनता पार्टी। और कहीं मैं बहुत संक्षेप में इसके पीछे ये तो कारण नहीं लगता कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के गुंबद निर्माण होना है, उसको लेकर के भी डेट्स आनी है, और वो कहीं ना कहीं आचार संहिता के बीच में कहीं कुछ ऐसा पड़ जाए जिसे मद्देनजर रखते हुए इसे चुनाव आयोग ने टाला है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, यही एक कारण नजर आता है जो लॉजिकल कारण हो सकता है। अमरीश, बहुत संक्षेप में। जब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ भी फैसला, आधिकारिक बयान इस पर नहीं आ जाता, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि राहुल, आपने जो एक मुद्दा बताया, ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी इस पर इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। ये एक बड़ा दिलचस्प चीज होगी जिसके ऊपर आने वाले वक्त में हम चर्चा करते हुए दिखाई देंगे, क्यों मिल्कीपुर पर चुनाव नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस जानकारी के लिए।